Assalamu alaikum. This is Muhammad Iqbal Khan, advocate from Iqbal International Law Services. Hi guys, today our topic is responsibility of landlord. इससे पहले हमने ये देखा responsibility of the tenant. आज हम देख रहे हैं responsibility of landlord. वो landlord, वो मालिक जो अपनी प्रॉपर्टी किराए पर देता है, उसकी भी जिम्मेदारी है, उसकी भी ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन ऑफ द लैंडलॉर्ड कि लैंडलॉर्ड की क्या जिम्मेदारी है किराएदार के किराएदार को कौन सी जिम्मेदारी है इसको निभानी है लैंडलॉर्ड को। लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारियां, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लैंडलॉर्ड के बारे में आज हम लीगल लेक्चर डिलीवर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट पहली तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लैंडलॉर्ड की, मालिक मकान की ये जिम्मेदारी है जब वो किराए पर प्रॉपर्टी देता है, चाहे कमर्शियल है या फिर रेजिडेंशियल है। सबसे पहली तो ये जिम्मेदारी है कि वे डिस्क्लोज और सर्टेन इंफॉर्मेशन ऑफ द ओनरशिप। सबसे पहले तो उसको चाहिए कि वो तमाम मालूमात उसको दे टेनेंट को रिलेटेड टू दी ओनरशिप कि इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, क्या मैं उसका अटॉर्नी हूँ, ये मेरी प्रॉपर्टी मेरे फादर की है, मेरे बाप की है, मेरे दादा की है, मेरे भाई की है, मेरे कज़न की है, मेरे रिश्तेदार की है, मेरी वाइफ की है, मेरे हस्बैंड की है। जो भी उसको चाहिए सच पूरी इन्फॉर्मेशन टेनेंट को दे। एक तो बात ये है कि कोई उसमें छुपी बात नहीं होनी चाहिए। अगर वो खुद मालिक है तो बताए, अगर वो अटॉर्नी है उसको हो सकता है कि अटॉर्नी किसी ने दी हो, उसके रिलेटिव ने दी हो कि आपने ये हैंडल करता है, इसको टेनेंट्स को हैंडल करना है, तो वो उसको बताना चाहिए। एक तो पहली बात तो ये डिस्क्लोज और सर्टेन इंफॉर्मेशन ऑफ द ओनरशिप। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि बिल्डिंग मैनेजमेंट डिटेल्स, देयर नेम, देयर एड्रेस। अगर किसी सोसाइटी में आपने बिल्डिंग दी है तो उसको ये भी चाहिए कि वो डिटेल भी दे कि इस प्रॉपर्टी को, इस बिल्डिंग को कौन मैनेज करता है, किस सोसाइटी की आती है। सोसाइटी में ये कोई फ्लैट है तो फ्लैट की ओनरशिप है, ओनरशिप एसोसिएशन है, कोई सोसाइटी है तो उसको कौन मैनेज करता है, कौन उसकी देखभाल करता है, तो वो डिटेल भी उसको चाहिए, वो देनी चाहिए कि कौन इसका मैनेजर है, कौन इसके मेंटेनेंस चार्ज वसूल करता है, कौन इसके करता धरता है, किसके खिलाफ कोई कंप्लेन अगर होती है तो करनी चाहिए। तो इसलिए दूसरी जो जिम्मेदारी है लैंडलॉर्ड की वो ये है कि वो बिल्डिंग मैनेजमेंट की डिटेल देनी चाहिए नाम और एड्रेस के साथ। और तीसरी जिम्मेदारी जो बनती है मालिक मकान की वो ये है कि हु विल कलेक्ट द रेंट, दिस इंपॉर्टेंट थिंग, कि किराया कौन वसूल करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हु विल कलेक्ट द रेंट, उसको कंप्लीट डिटेल देनी चाहिए कि कौन देगा, किसको आपने कौन आपको नोटिस भी दे सकता है, कौन आपसे खाली करा सकता है, कौन किराया वसूल करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम ऐसा होता है कि लैंडलॉर्ड वो दे देता है मगर कलेक्ट करने के लिए वो किसी को हम रेंट कलेक्टर रख लेते हैं, लैंडलॉर्ड रख लेता है कि ये आपका किराया वसूल करेगा, और सावधान उसको उस चीज़ को ओन करना चाहिए कि ये मेरा बंदा है, किराया लेने के लिए ये आएगा, आप इसको दे दीजिए, ये मेरा रेंट कलेक्टर है। समटाइम वो किराया लेके चला जाएगा, कल को केस फाइल कर देगा, किसी ने किराया नहीं दी गया, डिफ़ॉल्ट हो गया, उसको इवेक्ट किया जाए। तो इसलिए ये भी एक सबसे इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी है लैंडलॉर्ड की कि जब वो प्रॉपर्टी रेंट पर दे तो वो उसको चाहिए कि वो डिटेल दे कि रेंट कौन करेगा, रेंट कलेक्ट कौन करेगा, और अगर खाली कराने को क्या मैं नोटिस दूंगा या ये मेरा फलाना बंदा आएगा ये नोटिस देगा। उसको अपने पोजीशन भी देना है, इसको किराया भी आपने देना है, किसको किराया दें, रेंट कलेक्ट कर क्या आप खुद करेंगे या कोई बंदा करेगा, ये पूरी डिटेल उसको चाहिए, बतानी चाहिए डिटेल में। और इसके अलावा चौथी जो जिम्मेदारी है मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की मेंटेनेंस के हवाले से भी उसको चाहिए कि वो भी डिटेल उसको दे कि इस बिल्डिंग को मेंटेन करने का क्या तरीक़ेकार होगा, बिल्डिंग की मेंटेनेंस कैसे होगी, क्या मेंटेनेंस चार्जेस हैं। तो ये सोसाइटी है तो आपने मेंटेनेंस चार्जेस डायरेक्ट उनको देने हैं, इतने चार्जेस हैं। देखें आप जब आएंगे तो ये आपको चार्जेस मंथली आपको देने पड़ेंगे इसको देखभाल के लिए, इस प्रॉपर्टी के लिए, और इसके लिए जो सिक्योरिटी वगैरह रखी जाती है ये भी आपको देने पड़ेंगे। तो वटेवर जो भी चीज़ें हैं ये भी लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी है, टेनेंट को बतानी चाहिए कि बिल्डिंग की मेंटेनेंस के जो चार्जेस हैं वो कितने हैं और आपको किसको देने हैं, उसके कर्ता धर्ता कौन है। और इसके अलावा जो
मेंटेनेंस, अगली जो 5वीं जिम्मेदारी है लैंडलॉर्ड की, वो है कि रिपेयर के बारे में, कि इस प्रॉपर्टी हम आपने आपको किराए पे दी 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, जो भी आपने दी है, तो ये भी लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी है कि वो ये बताए कि इसके रिपेयर का क्या तरीकेकार होगा, कब मैं आपको रिपेयर करूँगा। देखिए रिपेयर से मुराद है वर्चुअल सर्विसेज देना, लाइक प्लम्बर की है, इलेक्ट्रिसिटी की है, ठीक है। ये चीज़ें अगर कोई छोटी मोटी टूट फूट जो भी है रिपेयरिंग का है, रिपेयरिंग की ड्यूटी इज द लैंडलॉर्ड। प्रॉपर्टी की रिपेयरिंग की जिम्मेदारी टेनेंट पे नहीं होती है। रिपेयर की जिम्मेदारी जो किराया लेता है लैंडलॉर्ड पे होती है। किसी किस्म की जो रिपेयरिंग का कोई अगर मसला बनता है ऑफ कोर्स तो वो लैंडलॉर्ड ही देगा, वो करके देगा, ये उसकी जिम्मेदारी है। और इसके अलावा छठी जो जिम्मेदारी है लैंडलॉर्ड की, वो है सप्लाई ऑफ रनिंग वाटर। सप्लाई ऑफ रनिंग वाटर की जिम्मेदारी भी है, ये भी जिम्मेदारी लैंडलॉर्ड की है। उसको क्लियर बताना चाहिए कि ये पानी है, ये पानी इसके थ्रू होगा, कोई नल बंद नहीं होगा, इस तरीके से पानी आएगा, ये आप इस्तेमाल करेंगे रनिंग वाटर। हाँ, अगर उसके वो है ऑफ कोर्स उसके बिल है तो वो तो डायरेक्ट टेनेंट देगा, लेकिन उसको पानी सप्लाई करना देना ये भी जिम्मेदारी है लैंडलॉर्ड की। और इसके अलावा ये भी जिम्मेदारी है लैंडलॉर्ड की 7वीं के, अगर कोई नियम मालिक आता है तो उसको चाहिए पुराने मालिक को वो डिटेल बताए कि ये मैंने प्रॉपर्टी बेच दी है, अब आज के बाद ये नया लैंडलॉर्ड है, ये आपसे आप ऐसे सेटिंग कर ले, इसको अपने किराया देना है, वट एवर जो भी करना है, क्योंकि मैंने ये प्रॉपर्टी बेच दी है, तो उसकी इंफॉर्मेशन देना भी ये जिम्मेदारी है लैंडलॉर्ड की। और इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ द डिपॉजिट टू द न्यू लैंडलॉर्ड, अगर उसने प्रॉपर्टी बेच दी है तो उसको चाहिए, उसका फर्ज बनता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है लैंडलॉर्ड की, कि मालिक मकान की जिम्मेदारी बनती है कि अगर उसने प्रॉपर्टी किसी और मालिक को बेच दिए तो वो जो डिपॉजिट था, जो टेनेंट ने डिपॉजिट दिया, वो उसको ट्रांसफ़र कर दे, वो नए मालिक को दे दे, ताकि जब वो उसको खाली करे किराएदार तो नए मालिक से रब्ता करके अपना एडवांस ले ले। और इसके अलावा 9वीं जो जिम्मेदारी है रिटर्न ऑफ द डिपॉजिट ऑन इवेक्शन, ये भी जिम्मेदारी है। जब टेनेंट उसका एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है या वो वैसे वहाँ से जाना चाहता है तो ये उसकी जिम्मेदारी है लैंडलॉर्ड की कि खाली करते वक्त उसकी जो डिपॉजिट है वो उसको वापस कर दे। और उसके अलावा ये भी जिम्मेदारी है 10वें नंबर पर इसकी लैंडलॉर्ड की, मालिक मकान की ये भी जिम्मेदारी है कि डू नॉट इवेक्ट विदाउट नोटिस, के बगैर एक सफिशिएंट टाइम दिए बगैर विदाउट नोटिस, कम से कम 1 से 2 महीने का है उसको नोटिस सर्व करना चाहिए अगर वो प्रॉपर्टी खाली कराना चाहते हैं। बगैर नोटिस के ये नहीं कि आप 2 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद प्रॉपर्टी खाली कर दें, नो, उसका ये राइट नहीं बनता मालिक मकान का वो प्रॉपर्टी फ़ौरन ही वापस ले ले। उसको चाहिए बाकायदा उसको नोटिस दे कि 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद मुझे प्रॉपर्टी वापस चाहिए, तो ये भी उसकी जिम्मेदारी है कि नोटिस देना बगैर वो प्रॉपर्टी खाली ना करे, और सफिशिएंट उसको टाइम भी देना चाहिए। और इसके अलावा 11वीं जो जिम्मेदारी है वो है क्लीन सेव रेंटेड प्रेमाइसेस, साफ सुथरी उसको वो देनी चाहिए, वो माहौल देना चाहिए, उसके इर्द गिर्द कोई गंदगी, कोई कचरे के ढेर नहीं होने चाहिए, गटर लाइनें नहीं फटी होनी चाहिए, साफ सुथरी अंदर की और उसके चारों तरफ बाहर की, एक सेफ और साफ सुथरा क्लीन एटमॉस्फेयर उसको प्रोवाइड करना चाहिए। ये भी जिम्मेदारी है मालिक की, लैंडलॉर्ड की, ये भी जिम्मेदारी है। और इसके अलावा नेक्स्ट जो जिम्मेदारी है लैंडलॉर्ड की वो पे द प्रॉपर्टी टैक्स। देखिए जो यूटिलिटीज बिल आती है वो तो जिम्मेदारी है टेनेंट की, किराया देना टेनेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन जो प्रॉपर्टी का टैक्स, जो एनुअली प्रॉपर्टी का टैक्स आता है, वो प्रॉपर्टी टैक्स पे करना वो उसकी जिम्मेदारी है, लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी है कि वो प्रॉपर्टी टैक्स भी, ताकि वो प्रॉपर्टी डिफॉल्ट ना हो कर कोई मसला ना बने जिससे जो टेनेंट है उसकी टेनेंसी पे कोई असर पड़े। इसलिए वक्त पे प्रॉपर्टी टैक्स अदा करना ये जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है लैंडलॉर्ड की। और आखिरी जो जिम्मेदारी है लैंडलॉर्ड की वो ये है इन्फॉर्म टू द पुलिस इन 48 आवर्स। दिस इज, ये सिंध में, ये सिंध टेम्परेरी रेजिडेंट्स का एक एक्ट है, उसके तहत सिंध के लिए बात हम कर रहे हैं, नॉट फॉर पाकिस्तान। उसके लिए ये है कि कोई आर्जी कोई अगर रहने के लिए आता है, कोई टेनेंट आता है, किसी होटल में गेस्ट पे स्टे करता है, या कोई प्रॉपर्टी रेंट के लिए रहने के लिए आता है, तो कानून ये कहता है कि 48 आवर्स में 48 घंटे के बाद आपने इंफॉर्मेशन देनी है अपने मुतलका पुलिस स्टेशन को, जो आपके करीबी पुलिस स्टेशन है,
आप उसको इन्फॉर्म करेंगे, पूरी डिटेल देंगे कि ये किराएदार आया है आज से फलां डेट से, ये 48 आवर्स में उसको इन्फॉर्म देना। अगर 48 आवर्स में इन्फॉर्म नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कॉन्सिक्वेंस वो खुद जिम्मेदार होगा लैंडलॉर्ड, और उसके खिलाफ एफआईआर भी लाज हो सकती है। इसलिए 48 घंटे के अंदर अंदर लैंडलॉर्ड को, मालिक मकान को ये चाहिए कि वो इन्फॉर्म करे उसके शनाख्ती कार्ड, उसकी तस्वीर, उसके डाटा और रेंट एग्रीमेंट की कॉपी के साथ मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में उसका रिकॉर्ड जमा कराए कि ये नया किराएदार आया है, ये उसकी डिटेल्स है, ये उसकी जिम्मेदारी है। तो ये 13 आज हमने जिम्मेदारियां पढ़ी लेबिलिटी ऑफ द लैंडलॉर्ड, मालिक मकान की, मालिक की क्या जिम्मेदारी है टूवर्ड द टेनेंट। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।